नेशन नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप नामव्यार और हमारे साथ है देश के सबसे डैशिंग ऑफिसर जिनका नाम लिया जाता है समीर वांकड़े साहब, हु इज मुंबई जोनल हेड ऑफ एनसीबी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इन्होंने पूरे ड्रग माफिया के कमर को तोड़ दिए। ही इज एन इंस्पिरेशन टू द यूथ and this inspiration is this program all about. How he does it, why he does it, how to inspire, how the youth can get inspired by it. So हर चीज़ के लिए एक पर्पस है, बिकॉज आपने देखा कि आपने इतने ज़बरदस्त तरीके से ड्रग माफिया मुंबई को एकदम तबाह कर दिया आपने। यू आर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। ये जब भी हमने नरेंद्र मोदी जी से ये प्रश्न पूछा था तो बोले कि मैं कभी पाने के सपने नहीं देखता हूँ, मैं सिर्फ करने के सपने देखता हूँ। पाने के चाह में ललक में असंतोष छुपा रहता है। सर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर एंटायर लाइफ? आपने लाइफ को एक पर्पस जरूर बनाया होगा, बिकॉज ऐसे बड़े डैशिंग काम जब करते हैं तो आदमी पर्पस जनरेटेड होता है। यस सर। सी इट इज़ अभी जो एंटी ड्रग जो मुहिम हमारी चल रही है महाराष्ट्र एंड गोवा में, व्हाट वी रियलाइज्ड इज़ के ड्रग आज हमारे देश में सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है एंड इट इज़ अ वेरी सीरियस क्राइम। जो हमारे माननीय पीएम साहब भी है, तो उनका भी यही सपना है कि अपने भारत को नशा मुक्त करें एंड जो इस ईवल से महाराष्ट्र और गोवा को पूरा क्लीन करें। तो यही ज़ील है, यही हमारा एम है। तो उसी डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं अभी। एंड आप जल्दी देखेंगे कि वी गिव अ वेरी सेफ़ एनवायरनमेंट। हमारे यूथ को इस गन से बाहर निकाल रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। एंड सून यू विल सी अ वेरी वेरी सेफ एनवायरनमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा अगेंस्ट ड्रग्स। सर, एक चीज़ थोड़ा पर्सनल भी हम लोग चले जाते हैं, बिकॉज लाइफ हैज़ टू बी अ सॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द यूथ। एक ये रास्ते पे आप कैसे आ गए? यू आर एन IRS ऑफिसर, आप एजुकेट हो गए उस ये रास्ता, बिकॉज हमारे पूरे जनरेशन है। अभी प्रधानमंत्री कहता है कि यू हैव टू बी स्किल्ड ओरिएंटेड, पढ़ाई कीजिए बट साथ में आप स्किल्स डेवलप कीजिए। ये जो हम लोग कहते हैं कि अपने जो स्वधर्म है उसको कैसे पहचाने, अपने टैलेंट है उसको कैसे पहचाने, आपने कैसे पहचान लिया और आप इस IRS पद से आके NCB में ऑफिसर बन गए और यहाँ पर जहाँ भी गए आपने तहलका मचा दिया। अभी NCB में तहलका। तो ये आइडेंटिफिकेशन, एक यूथ अपने कैरियर को कैसे आइडेंटिफाई करे और चले आगे? देखिए, आई वॉज फॉर्चुनेट के मेरे जो माता पिता थे काफ़ी इंस्पिरेशन दिया है राइट फ्रॉम स्टार्ट। मेरे डैडी ही वाज आल्सो फ्रॉम द यूनिफॉर्म सर्विसेज। मेरी जो माता जी थी जो ही इज़ अनफॉर्चुनेटली नो मोर, तो उन्होंने काफ़ी यानी प्रेरित किया था। शी वाज हैवीली इनटू सोशल सर्विस आल्सो एंड शी वाज लुकिंग आफ्टर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन आल्सो। तो ये जो बचपन से ही उस हिसाब से ग्रूमिंग की गई थी देश सेवा करने की। उसके बाद में बचपन से ही NCC, RSP जैसी एजेंसीज़ में माय पेरेंट्स एनकरेज मी टू टेक पार्ट इनटू। तो ये देश सेवा का था, ये बचपन से ही स्टार्ट हो गया था। एंड आई वॉज वेरी वेरी क्लियर इन माई माइंड राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड कि इफ़ आई वॉन्ट टू डू एनी थिंग इन माई करियर दैट विल बी रिलेटेड टू सर्विस ऑफ द पीपल ओनली। तो उसी आइडिया में, उसी ही एंगल में देन आई वेंट अहेड। आई डिड माई ग्रेजुएशन, देन आफ्टर दैट आई ऑब्टेन्ड प्रोफेशनल लॉ डिग्री ऑल्सो। तो उसके बाद में भी फिर सोचा कि सबसे बेहतर मौका कौन सा है सिविल सर्विसेज का, पब्लिक सेवा करने के लिए। देन आई एंटर्ड सिविल सर्विसेज। तो अभी यूथ के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है कि यंग जनरेशन कॉलेज के बाद आने के बाद कौन सा रास्ता अपनाए। जैसे वानखेड़े साहब ने कहा कि व्हाट मोटिवेटेड हिम, सर्विस ऑफ द पीपल, सर्विस ऑफ लोग कैसे सर्विस करें, तो उन्होंने तो हर यूथ को इसी प्रकार से आइडेंटिफाई। सर, वी कम टू लीडरशिप। अभी लीडरशिप एक बहुत बड़ा चीज़ है, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में, उस चीज़ को डेवलप करने में, अपने एम्बिशंस, अपने गोल्स तय करने में, अपने लक्ष्य तय करने में और उसको परस्यू एग्रेसिवली करने में। जब मोदी जी से पूछा तो ही वॉज इंस्पायर्ड बाय जटायु। बोले कि जटायु जानता था कि रावण से जीत नहीं पाएगा, फिर भी सच और सच्चाई के लिए उसने संघर्ष किया। किसी हर व्यक्ति का अलग अलग एक आइडियोलॉजी होता है जिसको फॉलो करते हैं बिकॉज वो बिलीव इन दैट पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स। सर, आपको भी एक लाइफ इस प्रकार से लीड करने के लिए डेफिनेटली यू नीड लीडरशिप एंड यू हैव टू हैव सम मोटिवेशन। आपका लीडरशिप पैटर्न कौन सा है सर? हुम डू यू थिंक इज अ ग्रेट लीडर? फॉर माई लीडरशिप एंड आइडियल, मेरे बचपन से दो आइडियल हैं जिनको मैं काफ़ी सम्मानित भी करता हूँ। रिगरसली आई फॉलो देयर लाइफ स्टाइल एंड देयर एम्स एंड आइडियोलॉजी। एक तो है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, जो जिनकी लाइफ और जिनकी कार्य प्रणाली और जो स्वराज धर्म है, तो आई फॉलो दैट एंड आई एम डीपली इंस्पायर्ड बाय हिम एंड फॉलो ऑल हिज पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स।
सेकेंडली है और अन्याय के खिलाफ लड़ना, एंड सेकेंडली है हमारे जो शहीद भगत सिंह हैं, तो मैं भी उन्हें काफ़ी आइडियलाइज करता हूँ। मेरे चाइल्डहुड से ही हैज़ बीन माई हीरो टू फाइट अगेंस्ट अगेन इनजस्टिस, स्लीवरी। तो ये दो आइडल रहे मेरे लाइफ में। अगर मुझे कहीं से भी कोई भी इंस्पिरेशन या इफ़ आई फील लो इन माई लाइफ, मैं इनको दोनों को याद करता हूँ तो अपने आप ही सब चिंता या छोटी छोटी प्रॉब्लम्स इश्यूज चले जाती है। दिस इज a ग्रेट थिंग, यू हैव टू हैव अ लीडर। आपको एक निस्वार्थ ढंग से लीडरशिप को चुनना पड़ेगा और उस लीडरशिप को फॉलो किस प्रकार से। एज वानखेड़े साहब ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज, शहीद भगत सिंह इज एन आइडल। जब भी वो कुछ, वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर, ये कैसे अपने यूथ जो है, जैसे आपने कहा डिप्रेशन और सक्सेस को हैंडल करे। नाउ यू आर अ सक्सेसफुल बिकॉज आपने माफिया और डॉन, जो अरबपति माफिया डॉन को, जो ड्रग डॉन्स है, उसको आपने ऑर्थर रोड जेल के अंदर डाल दिया है। आप इजीली इन्फ्लुएंस हो सकते थे। एक एक आदमी जो आपने अंदर डाला इज वर्थ बिलियंस ऑफ रुपीज, तो आप इन्फ्लुएंस हो सकते थे। ये एक सक्सेस का पैरामीटर भी है। करीबन 300 अरेस्ट आपने किया, 300 लोगों को जेल के अंदर डाला, जो यू कुड हैव इजीली बीन स्वेड। और जितने हम लोग ऐसे क्रिमिनल से मिले थे, जेल में मिले, इनके लॉयर्स से मिले, सबका एक चीज़ है कि वानखेड़े साहब के इंटीग्रिटी और नेटवर्क पे हम कोई एक चीज़ बोल नहीं सकते। वी सल्यूट दैट काइंड ऑफ इंटीग्रिटी। एंड तो एक चीज़ है सर, जब ऐसे होता है तो सक्सेस ब्रिंग्स एरोगेंस। जैसे राम जेठमलानी जब हम इंटरव्यू किए थे तो बोला कहा कि सक्सेस शुड नॉट गेट यू एरोगेंट एज वेल एज फेलियर शुड नॉट गेट यू डिस्पॉन्डेंट। सर हाउ डू यू, फर्स्ट वील टॉक अबाउट सक्सेस। ये सक्सेस है ही इतने बड़े मात्रा में। यस, अग्रीड, कम्प्लीटली अग्रीड प्रदीप जी। लेकिन ये चीज़ हमें जानना चाहिए फर्स्ट थिंग कि वी आर पब्लिक सर्वेंट। आई एम अ पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट का जो मायना है, ट्रांसलेशन है कि जनता का सेवक। तो वी आर सर्वेंट बेसिकली ऑफ द पीपल। तो इसमें अगर आप में ज़रा से भी एरोगेंस या जो घमंड की भावना आ गई आप में, सो यू कैनॉट बी अ गुड लीडर, अ गुड ऑफिसर ऑल्सो। तो मेरा तो ये मानना है कि मैं एक नौकर हूँ, एक पब्लिक की सेवा करने के लिए मुझे तनख्वाह मिलती है, तो आई एम जस्टिफाइंग माई सैलरी ऑल्सो। उसके ऊपर है कि हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशनल सर्विस करने की। मैं यूथ को भी यही बोलूँगा कि वी आर द स्ट्रेंथ ऑफ द नेशन। तो रादर देन वेस्टिंग देयर टाइम, स्पॉइलिंग देयर थिंग इन नफेरियस एक्टिविटीज़ एंड वाइसेस, देश सेवा कीजिए, आप कंट्रीब्यूट कीजिए, मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कीजिए। और हमें डेवलपिंग नेशन से, वी वांट टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन, वी वांट टू गो अहेड। आई लाइक द वे यू फंक्शन सर। एक चीज़ आपको मानना, कोई भी इंफॉर्मेंट आपको कभी भी आके मिल सकते हैं और वैल्यूबल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। दैट इज़ वन ऑफ योर हॉलमार्क्स। और ये भी चेतावनी है कि अगर मुझे मालूम पड़ा कि आप भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हो तो आपको भी हम बख्शेंगे नहीं। दैट काइंड ऑफ मैसेज हैज गॉन फ्रॉम यू। सबको आप इंफॉर्मेशन आप गैदर करते हो, सबको रिस्पेक्ट करते हो, छोटे से छोटा आदमी को भी रिस्पेक्ट करते हो, बड़े से बड़े आदमी को भी रिस्पेक्ट करते हो, विद अ वार्निंग कि अगर मैंने आपको पाया इस क्राइम में तो मैं निसंकोच आपको पकड़ के अंदर डाल दूंगा। ना दिस काइंड ऑफ मैसेज, दिस एंटरटेनमेंट, जिस लोगों को आपके नेटवर्क बढ़ाना, ये एक खास एक खूबिया है। दिस इज खूबिया। प्रदीप जी, ये है कि लॉ सबके लिए एक होता है, कायदा एक के लिए होता है, सबके लिए एक होता है। तो मैं ये आई कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन टू पीपल। अगर कोई क्राइम है, कोई क्रिमिनल है, ड्रग क्रिमिनल है, तो अगर वो कोई भी हो, चाहे इन्फॉर्मर हो या कोई भी एनीबडी हु इज़ इन्फॉर्मिंग दी एजेंसीज, कोई दूसरी एजेंसीज का है, लेकिन अगर उसने भी रूल वायलेट किया तो ही विल फेस द सेम पनिशमेंट व्हाट द इवेडर्स और द ऑफेंडर्स डू। तो उसके लिए दो राय नहीं है, दो लॉ दो लोगों के लिए नहीं हो सकता। सेकेंडली जो हमारे इन्फॉर्मर्स भी है, उन्हें पता है कि एनसीबी इन ऑल, एनसीबी इंडिया, एनसीबी मुंबई, जब भी अगर कोई काम करेगी तो ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी से करेगी, एंड उनका आइडेंटिटी लीक होगा नहीं। और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस या इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। यही सोच के काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी आशाएं लेके आते हैं ड्रग प्रॉब्लम के खिलाफ लड़ने के लिए, एंड वी डू द वेरी प्रोफेशनल जॉब एंड वी सेटिस्फाई देम, एंड आफ्टर दैट वी टेक एक्शन, वी टेक द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शंस अगेंस्ट ड्रग पेडलर्स एंड द ड्रग माफियाज। सर एक चीज़ मैंने देखा कि आप वेरी एक्सप्लोसिव और एग्रेसिव तरीके से आपने क्रश किया ड्रग माफिया को। सक्सेस हुआ, आपने कहा सक्सेस में एरोगेंस नहीं आना चाहिए। ये प्लेटफॉर्म है, सब लोग आके हमको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। मैं सबको इक्वली ट्रीट करता हूँ, कोई बड़ा कोई छोटा ऐसा भेदभाव करके मैं एंटरटेन नहीं करता हूँ। मेरा एक लक्ष्य है ड्रग माफिया को ख़त्म करना। करते करते सब कभी कभी सक्सेस से फेलियर्स भी आ जाते हैं। फेलियर्स, जब भारती सिंह वाले मैटर में
बहुत सारे ऐसे बेल जब ऐसे क्रिमिनल्स, नॉट आई एम नॉट फ्रेमिंग एनीबडी क्रिमिनल, जब ऐसे बड़े काम करते हैं और बेल मिल जाता है, जैसे भारती सिंह था, इट बिकम्स अ सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन. सेकेंड थिंग, जो समीर खान थे, जब बोले कि 200 किलो गांजा और रिपोर्ट आया कि टोबैको, ये इन स्पाइट ऑफ गिविंग योर बेस्ट, as some of the greatest people who motivate say sometimes life is unfair, even when you give your best you should never quit. तो इस kind of depression और क्या depression आ जाता है आप अपने आप में, और आप इसको कैसे हैंडल करते हैं? ये this is a motivation for the youth कि फेलियर्स आते रहेंगे जिंदगी में, तो कैसे बड़े लोग उसको हैंडल करते हैं. तो we want to learn from you how you take this kind of experience. सी फेलियर्स, ये जो हम काम करते हैं, वी आर प्रोफेशनल ऑफिसर्स. नो डाउट के देश सेवा करने का जज्बा है हमारे माइंड में, लेकिन दीज थिंग्स वी आर डूइंग प्रोफेशनली, वी आर नॉट गेटिंग पर्सनल अगेंस्ट एनीबडी. हम न्याय प्रणाली में पूरा विश्वास रखते हैं एंड वी वर्क अंडर दैट फ्रेम ऑफ दी ऑनरेबल कोर्ट्स. इसमें हम ये भी कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम कन्विक्शन रेट हमारा, जब हम इन्वेस्टिगेटर है या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, तो वी ट्राई टू मैक्सिमाइज आर कन्विक्शन. तो कभी कभी माननीय न्यायालय कोई अलग एक डिसीजंस दे देते हैं, तो इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है. इट इज़ जस्ट अ जॉब वी आर डूइंग. कुछ कमियां हमारे में भी इन्वेस्टिगेशन में कभी कभी रह जाती, तो उसमें भी सुधारण करने की कोशिश करते हैं. तो वी रिस्पेक्ट वॉट एवर दी ऑनरेबल कोर्ट से दैट, और उसमें निराश होने की कोई भी बात नहीं है. डू योर जॉब, डू योर बेस्ट. आपके सामने एक लक्ष्य है भारत को नशा मुक्त करने का, महाराष्ट्र को नशा मुक्त करने का. कंप्लीटली डू दैट. डोंट वरी बैकफायर्स और डोंट वरी अबाउट द फेलियर्स. इनफैक्ट फेलियर्स इंस्पायर मी मोर कि कहाँ मेरे से गलती हो गई, कहाँ हमारे इन्वेस्टिगेशन में गलती होगी, सो दैट नेक्स्ट टाइम वी डू अ बेटर जॉब. सो आई डोंट टेक इट एज ए फेलियर, आई टेक इट एज एन. So you never get, you don't go to the mode of Absolutely. depression. No, आप डिप्रेशन में absolutely. कुछ लोग बोलते हैं कि डिटैचमेंट, हम नहीं, जैसे आपने absolutely. कहा कि डिटैचमेंट, अपने अपने काम कर लिया और काम में any kind of this kind of reactions is to us to improve our services to Absolutely, the it's a nation. challenge and I'll improve better. Sir, we'll come to the end. We want, a kind of youth. आज के youth, first of all, the phases that, all across the world, unemployment है, हर प्रकार के depression है. How does the youth overcome this? मोदी जी जब बोले थे, मोदी जी बोले कि मैं एक छोटा दीपक बनना चाहता हूँ लोगों के, जो लोगों को मार्गदर्शन करे, लोगों को लाइट बना के एक रास्ता दिखाने वाला ऐसा. तो हर व्यक्ति एक आइडल की तरफ देखता है. तो एज एन आइडल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, आप यूथ को कैसे गाइड करें? बिकॉज यूथ, आप देखो ड्रग्स में बहुत सारे यूथ अफेक्टेड हो गए. अ लॉट ऑफ पीपल आर अफेक्टेड इन यूथ. थोड़ा आप ड्रग्स में डिफाइन भी करें तो अच्छा रहेगा कि अलग अलग कोकेन और ये सब, प्लीज़. देखिए, ये वेरी वैलिड क्वेश्चन है आपका. आपके माध्यम द्वारा थोड़ी अवेयरनेस भी लोगों में जागेगी. कोई भी क्राइम, ड्रग रिलेटेड क्राइम है, चाहे वो कमर्शियल क्वांटिटी हो, इंटरमीडिएट क्वांटिटी हो या फिर कंजम्पशन क्वांटिटी हो, इट इज़ अ क्राइम अंडर NDPS एक्ट. अगर आप कंज्यूम भी कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि कंज्यूमर को क्राइम नहीं, सज़ा नहीं होती. इट इज़ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस. माननीय मुंबई हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट का ये ऑर्डर है. तो हर क्राइम इज़ अ सीरियस क्राइम ऑफ NDPS. उसके अलावा भी आप चरस का सेवन कर रहे हैं, आप गांजा का सेवन कर रहे हैं, या कोकेन, मेथ, MD का कर रहे हो, मेटाम्फेटामाइन का कर रहे हो, इट इज़ अ क्राइम. आप ये नहीं कह सकते कि नेचुरल है, चरस है, गांजा है, नेचुरल है तो ये क्राइम नहीं. इट इज़ अ क्राइम. इट इज़ अ वेरी सीरियस क्राइम विच इज़ लाइबल फॉर इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज विद पेनल्टी. सेकेंडली, जब भी हम इस चीज़ का सेवन करते हैं तो एक फॉरेन ऑब्जेक्ट हमारे बॉडी में जा रही है. हमारी बॉडी हमारा एक टेम्पल है. तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि इसे ठीक से टेक केयर करें, नाइदर की एक गंदी चीज़ हमारे बॉडी में इस चीज़ के सेवन करें. थर्डली, अभी ये जो आपने यूथ की बात करी, स्टैटिस्टिक कहता है कि मोस्ट ऑफ द ऑफेंडर्स आर बिटवीन द एज ऑफ 18 to 35. तो ये हमारे यूथ ऑफ द नेशन है, जिसकी संख्या काफ़ी 60 to 70% है क्राइम में. तो ये काफ़ी बड़ी मात्रा है. एंड जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा है कि यूथ की वजह से नेशन डेवलप होगा, यूथ की वजह से ही आगे जाएगा, ना कि ये चीज़ों में, गलत चीज़ों में इंडल्ज हो रहे हैं, ये गलत सेवन कर रहे हैं. तो इससे काफ़ी, यानी खुद को भी हार्म कर रहे हैं और देश को भी हार्म कर रहे हैं. अभी अगर उनको नेशनल बिल्डिंग करना है तो ये बच्चे भी अपने आइडल अच्छा रखें, ना कि अभी ये भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी सोशल मीडिया पे कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स को पीपल ट्राई टू मेक आइडियलाइज देम, दे फॉलो देम. ये काफ़ी रॉन्ग प्रथा चल रही है. तो मेरा यही मानना, पर्सनली माई व्यू वुड भी, कि आइडल बनाए कैप्टन विक्रम बत्रा की तरह, कैप्टन अनुज नैयर की तरह, जिन्होंने देश के लिए जान दिया है.
जब ये 24-25 साल के थे। ये आइडियल होना चाहिए, ना कि दीज काइंड ऑफ एंटी सोशल क्रिमिनल्स हु आर एक्टिंग एज इन्फ्लुएंसर्स एंड ऑल। यस यस सर, एक चीज़ पूछ रहा हूँ बिकॉज जनरल लोगों के आप गली गली आपने देखा कि बहुत सारे सेमिनार्स भी लिए, आप रेसिडेंट्स एसोसिएशन बुलाएं तो आप जो वहाँ लोगों एडुकेट करते हैं, तो आपने ऐसे एरियाज में भी जाके उनको एडुकेट किया जहाँ टोटली एरिया ही पूरा उसमें डूबे हुए हैं, तो आपने क्या देखा और क्या लोगों से इंटरेक्ट किया? देखो वहाँ पर लॉट मेनी रेसिडेंट्स एसोसिएशंस रिलीजियस ग्रुप्स हमारे पास में अप्रोच किए एंड देन दे इनवाइटेड अस। तो हमें भी लगा कि ये एक सही मौका है, बीइंग एन एनफोर्समेंट एजेंसी, एनसीबी बीइंग एन एनफोर्समेंट एजेंसी, उसके अलावा भी हमारा काम होता है रिहैबिलिटेशन में फैसिलिटेट करना, इन्हें सही राह पे लाना। तो वहाँ पर भी जहाँ जहाँ इन्होंने ड्रग का प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर हम लोग ने थरो कंडक्ट सर्चेस किया, वहाँ पर पेडलिंग लॉबी को, सप्लायर्स को वहाँ पर लीगली हम लोग ने उनके ऊपर कार्रवाई की, उनको क्लीन किया। उसके अलावा भी हमने काफ़ी रिलीजियस एसोसिएशंस में भी भाग लिया, वहाँ पर उनके रिलीजियस प्लेसेस में भी गए, उन्हें भी रिक्वेस्ट किया है कि हमारे तक या क्राइम पहुँचने के पहले आप लोग जो यूथ है उनको रिलीजियसली स्पिरिचुअली भी आप उनको बताइए कि ड्रग्स पीना हर समाज में बुरी बात है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो या हमारा हिंदू रिलीजन हो। तो सब में ड्रग्स पीना ये बुरी प्रथा है, बुरी प्रैक्टिस है। तो उन्हें भी हमने रिक्वेस्ट किया और काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस आया है, पेरेंट्स का काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस आया है। इससे हमने ये देखा है कि काफ़ी लोग हमारे पास में और आ रहे हैं इनकी प्रॉब्लम लेके। जितना भी फिजिकली हमसे पॉसिबल है, जितना भी मेरी टीम से पॉसिबल है, विल ट्राई टू फिनिश देम एंड विल ट्राई टू टेक प्रॉपर एक्शन। एंड जो ड्रग पीते भी हैं, जिनको हेल्प रिक्वायर्ड है एनजीओ से, वी विल फैसिलिटेट देम, वी विल सेंड देम टू द एनजीओ सो दैट ये रिहैबिलिटेट और समाज में फिर से नॉर्मली आ जाए। सर एक क्वेश्चन है कि पीपल आर आस्किंग यू क्रॉस द ड्रग माफिया, आपने जितने एग्रेसिव तरीके से मुंबई, महाराष्ट्र, गोवा में ड्रग पेडलर्स के पीछे मुहिम चला, किसी ने आज तक एनसीबी में नहीं चलाया था। ये सत्य है, लोगों का कहना है, हम सब जानते हैं, पत्रकार लोगों के हिसाब से हम सब जानते हैं। अभी बहुत कम बड़े बड़े ड्रग पेडलर्स मुंबई के बचे हैं, जो बाकी है कुछ लेडीज़ ड्रग माफिया है, कुछ लोग हैं जो हम लोग डिस्कस किया अजबल वगैरह, बट वो तो आप एलिमिनेट कर ही दोगे। बट सर ये सोर्स कहाँ से आ रहा है? ये आपने इतना, बिकॉज आप वकील जितने लॉयर्स हैं एनडीपीएस के, जितने जर्नलिस्ट है, जितने एनफोर्समेंट एजेंसीज वाले हैं जो ड्रग्स से रिलेटेड, कहा कि आपके नेटवर्किंग इज़ फैंटास्टिक, यू गॉट फैंटास्टिक नेटवर्किंग, इंटेलिजेंस आपका फर्स्ट क्लास है। सर ये आ कहाँ से रहे हैं और ये खत्म क्यों नहीं हो रहा? आप 90% लोगों को अंदर डाल दिया आपने, इसके बाद भी सप्लाईज भी है, सब कुछ, ये इसको स्टॉप करने का क्या तरीका है? अगेन वेरी वैलिड क्वेश्चन। यस सर। अभी देखिए आप जैसा देखेंगे कि बड़ी मात्रा में हीरोइन पकड़ी जा रही है। अभी फ़िलहाल कोई जैसे एजेंसीज हमारी जैसे डीआरआई है, एनसीबी ने भी पिछले साल बड़े बड़े केसेस किए हैं ऑन सी, कुछ सेंटर एजेंसीज है, तो कंटिन्यूसली बड़े बड़े पैमाने पे हीरोइन जैसे सीज़ हो रही है। तो ऑल एजेंसीज आर वेरी एक्टिव ऑन द सी। अभी अगर बात आप करेंगे ड्रग्स लाइक मेथाम्फेटामाइन या फिर मेफेड्रॉन की, ये भी आप देखेंगे कि हमने कुछ फैक्ट्रीज बस्ट किए थे, जैसे डूंगरी में एक फैक्ट्री बस्ट किया था, उसके पहले भी हमने पालघर वसई इलाके में भी कुछ एफिड्रिन की मिनी फैक्ट्रीज वगैरह बस्ट की थी। अभी ये प्रचलित हम ये भी ट्रेंड देख रहे हैं कि स्टेट के बाहर भी कुछ ये सेटअप करें, क्योंकि हमारे अग्रेसिव इतने ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो ये स्टेट के बाहर जाके भी कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी हम लोग लगाम, अभी हमारी एनसीबी अहमदाबाद ने भी काफ़ी अच्छा काम किया, वहाँ पर भी फैक्ट्री बस्ट किया। उसके अलावा कुछ पुलिस एजेंसीज ने भी एमपी में वहाँ पर भी फैक्ट्री बस्ट किया, जिनका मार्केट मुंबई था। तो ये भी आप देखेंगे कि इन ऑल द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आर वेरी मच एक्टिव। उसके अलावा भी मैं एक और ट्रेंड आपके साथ ये शेयर कर सकता हूँ कि अभी जैसा आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े गैंग्स हमने एक्शन लिया है, 12 से 15 गैंग्स को हमने एलिमिनेट किया है, डिसमेंटल किया है। तो जो ये विदेशी जो पेडलर्स हैं, सप्लायर्स हैं, सो ये भी हमें प्रॉब्लम हो गया। दे हैव स्टार्टेड कुछ ये भी प्रोडक्शन में लिप्त हैं, ये भी हमारे पास में इनपुट है, तो उन पे भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली वी आर मूविंग, वाकई साहब सेड, टुवर्ड्स अ ड्रग फ्री मुंबई, महाराष्ट्र, गोवा। जहाँ इन तक सीमित है वो करते रहेंगे, जहाँ बोले कि इनके सामने जो है केसेस उतने ही सुलझा सा पाएंगे। उन्होंने कहा कि पूरे, और एग्जाम्पल भी दिए कैसे पूरे देश से ड्रग को एलिमिनेट करें, उसका भी बोल दिया है। मोटिवेशन, लीडरशिप, हमारे यूथ को गाइड करना, यूथ किस प्रकार से ड्रग से मुक्त रहे, इस चीज़ पे भी वानखेड़े साहब ने हमको बता दिया। ही इज़ एन इंस्पिरेशन एंड वी होप दैट दिस प्रोग्राम विल इंस्पायर लॉट ऑफ यूथ, वॉज दिस प्रोग्राम,
and try and clear yourself away from drugs. It'll be a motivation. That's all from Wankhede Sahab and Pradeep Nambiar, Foundation Now. Thank you. Thank you.